हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं यूट्यूब का छोटा सा चैनल स्टूडेंट लाइव क्लासेस के द्वारा आपका स्वागत। आज मैं बायोलॉजी का एक छोटी सी टॉपिक दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दांत हमारे शरीर की सुंदरता प्रदान करती है। तो दांत का बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दांत का निर्माण जो है कठोर ऊतक के द्वारा होता है। दांत का अध्ययन जो है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांत हमारा जो दांत है इसकी क्षति फ्लोरीन के कारण होता है। यदि दांत पर अगर फ्लोरीन छिड़क दिया जाए तो पूरी संपूर्ण दांत झड़ जाएगी। दांत जो होता है दो भागों में होती है, एक बाहरी भाग होता है, एक आंतरिक भाग। देखिए, जो दांत का छोटी सी बाहरी भाग पतला परत होती है वह इनामल कहलाता है, और दांत का जो आंतरिक भाग है वह डेंटाइन कहलाता है। दांत का आंतरिक भाग डेंटाइन जो है 80 से 85% भाग होती है। और जनरल रूप से कह सकते हैं बाहरी भाग और आंतरिक भाग दोनों कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, पर इनामल जो है कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीकरण के द्वारा बना होता है। जो क्रिस्टलीकरण जो है कैल्शियम एपेटाइट कहलाता है। जो इनामल है सबसे कठोर होती है। दांत जो है हमारे शरीर में दो प्रकार का होता है। दो कैटेगरी होती है दांतों की। जो पहला कैटेगरी है मोनोएपिडोंट और दूसरी कैटेगरी है डाईएपिडोंट। जो डाईएपिडोंट है दो दूध की दांत होती है, दो बजामती है। यानी जो दूध का दांत होता है वह दो बजामती है। 12 वर्ष की आयु तक यह दांत टूट जाती है। इसकी संख्या जो है 20 होती है। और जीवन काल में दांत 20 + 32 कुल मिलाकर के 52 होती है। यानी 20 जो दूध का दांत है 12 वर्ष की आयु तक यह दांत टूट जाती है, और टूटने के बाद फिर 32 दांत जमती है, यानी कुल मिलाकर के 52 दांत जाती है। इतना स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब देखते हैं दांत के प्रकार के बारे में। दांत का प्रकार 4 होता है। दांत जो है 4 प्रकार की होती है। पहला जो है इंसाइजर, इसका हिंदी कृंतक। इसके माध्यम से हम लोग भोजन को काटते हैं। यानी जो आगे वाला जो 4 ठो दांत है, ये 4 ठो दांत यह इंसाइजर होता है। देखो, दांत का जो यह आगे वाला 4 ठो दांत है यही इंसाइजर है। इससे हम लोग भोजन को काटते हैं। इसको नोज टीथ के नाम से जाना है। यह दांत जो है नाक के सीधे सामने आती है, जिसके कारण इसको नोज टीथ के नाम से जाने जाते हैं। इसकी संख्या जो है 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कुल मिलाकर के 8 इसकी संख्या होती है। नोज टीथ का यानी इंसाइजर का संख्या 8 होती है। नेक्स्ट जो है कैनाइन है। कैनाइन इसका हिंदी में कहते हैं रत्नक। इससे हम लोग भोजन को फाड़ते हैं। कैनाइन जो है, जो ये दांत होती है इंसाइजर के जो बगल में दांत होते हैं दोनों और एक एक, वो है रत्नक यानी कैनाइन। देखो, दांत जो है इंसाइजर के सेम बगल में है कैनाइन। यह जो दांत है मांसाहारी जीव में लंबा होता है। जिस प्रकार कुत्ता में देखे होंगे, कुत्ता में जो है इंसाइजर होता है बहुत लंबा होता है। इसकी संख्या जो है 2 ठो ऊपर होती है, 2 नीचे होती है, यानी कुल मिलाकर के 4 इसकी संख्या होती है। यह आंख के सीधे सीधे सामने होती है, दोनों और आंख के सामने होती है, जिसके कारण इसको आयतीत के नाम से भी जानते हैं। आगे है प्रीमोलर, अग्रचवर्णक। इसे हम लोग भोजन को चबाते हैं। यानी कैनाइन के ठीक बगल में 2 दांतों होती है जिसको कहते हैं प्रीमोलर। इससे हम लोग भोजन को चबाते हैं। यह दांत का खास बात यह है कि यह दांत बच्चों में नहीं होता। यह दांत बच्चों में नहीं होता है, यह सीधे गाल के पास होती है, जिसको कहें इसको चिक टीथ के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या जो होती है 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कुल मिलाकर के 8। 2 ठो इधर 2 ठो इधर, 4 हो गया, 4 गो नीचे और 4 गो ऊपर, यानी कुल मिलाकर के 8 गो की इसकी संख्या। नेक्स्ट है मोलर यानी चवर्णक। भोजन को यह भी चबाने का काम करती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि प्री मोलर बच्चों में नहीं होता, यानी एक भी नहीं होता है। लेकिन मोलर जो है थर्ड मोलर, यानी जो ये वाला दांत है थर्ड मोलर, यह बच्चों में नहीं होती है। यानी प्रथम सेकेंड थर्ड, यानी थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होती है, और ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड मोलर बच्चों में होती है। इस दांत को विस्डम टीथ के नाम से जानते हैं, अक्ल दांत के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग यह दांत के ये सब प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ लिए। और नेक्स्ट पढ़ते हैं दांत की दंत सूत्र। दंत सूत्र के बारे में पढ़ेंगे।
पहले इतना स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद दंत सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। दंत सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। दंत सूत्र वयस्क का दंत सूत्र यानी एडल्ट का दंत सूत्र जो है अलग होती है और बच्चा का दंत सूत्र अलग होती है। इसके दंत सूत्र निकालने के आसान सी तरीका है, जो दांत का ऊपरी भाग हो या फिर निचली भाग हो उसको एक ठो ले लीजिए और उसके बीचे बीचे सेम काट लीजिए, और जो इस साइड है यानी दांत का सीधा ऐसे, और जो इस साइड है इस आप गिन करके लिख सकते हैं। पहला है इंसाइजर की संख्या कितना है 2। इसके बाद क्या है केनाइन की संख्या कितना है 1 लिख दिए। इसके बाद क्या है प्रीमोलर की संख्या 1 और 1 2। और इसके बाद फिर मोलर की संख्या कितना है 3। यानी यह ऊपर की हुई, और इसी प्रकार सेम नीचे की होती है। जिस प्रकार ऊपर दांत होती है उसी के नीचे सेम होती है, जिस कारण इसको बट्टा में भी उतना ही ले देते, यानी 21/23 यह ओएस का दंत सूत्र हो गया। इसी प्रकार अब बच्चा का दंत सूत्र निकालेंगे। बच्चा में तो हम लोग जानते हैं कि यह जो प्रीमोलर है यह बच्चा में नहीं होती, और जो मोलर है थर्ड मोलर भी बच्चा में नहीं होती। यह जो थर्ड मोलर है यह भी बच्चा में नहीं होता है। अब हम लोग दंत सूत्र लिखते हैं बच्चा का दंत सूत्र लिख। पहले क्या है इंसाइजर की संख्या 2, तो हम 2 लिख दिए। फिर इसके बाद क्या है केनाइन की संख्या 1, तो 1 लिख दिए। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि यह बच्चा में प्रीमोलर बच्चा में होता ही नहीं है, जिसमें नहीं होता है इसके कारण जिसको 0 लिख दिए। और इसके बाद हम लोग एक और बात जानते हैं कि थर्ड मोलर भी बच्चा में नहीं होता है, यानी मोलर की संख्या कितना हुआ 2, तो फिर हम 2 लिख दिए। और जिस प्रकार ऊपर होती है उस प्रकार सेम नीचे होती है, जिस प्रकार नीचे भी उतना लिख दिए। यानी एडल्ट का दंत सूत्र 21/23 और बच्चा का दंत सूत्र 2102/2102 होती है। यानी ये सब बात थी दांत के बारे में, जो हम लोग दांत के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।